आपने किसी को आपने किसी को खत लिखा और वो खत जो है अपने गंतव्य जगह पे नहीं पहुंचा, या फिर वो खत का जो है वो सिरा ही गायब हो गया, या गायब या कहे क्या, जो वो जो कंटेक्स्ट था वो सारा बदल गया। आपका कुरियर या आपका खत जाने के बदले वहां पर कुछ दूसरा चीज वहां पे पहुंच गया। तो यहाँ आज मैं जो चीज बात करने वाला हूँ वो कुछ इस तरह का ही माहौल हमारे देश में अभी बना हुआ है, इकोनॉमिक से रिलेटेड। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, निजी क्षेत्र के निवेश, उच्च ब्याज दरों और धीमी वैश्विक वृद्धि को देखते हुए भारत विकास की हिंदू दर के खतरनाक रूप से करीब है। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है हिंदू दर, और उसके बाद जो ये डबल कोट करके लिखा हुआ है खतरनाक रूप से करीब है, हुआ क्या, जो पिछले सप्ताह ये स्टेटमेंट जो है वो भारत के पुराने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने दिया। अब रघुराम राजन जी जो है इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान ले क्या है। तो रघुराम राजन जी का जन्म जो है वो 3 फरवरी 1963 को हुआ था। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री और शिकागो बुथ स्कूल ऑफ बिजनेस विश्वविद्यालय में कैथरीन दुसाक मिलर विशिष्ट सेवा प्रोफेसर हैं, और 2003 से 2006 के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री और शोध निदेशक थे। और 3 साल के लिए यानी कि 2013 से 16 तक के भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर भी बने थे। तो ये तो रघुराम राजन जी का एक संक्षिप्त परिचय है। और भारत के लिए आर्थिक आंकड़ों को ये परखना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके विचार जो है और इनके बारे में बहुत सारी चीजें इनके बहुत सारी स्टेटमेंट आते रहते हैं। 2008 में लिखी हुई 2008-9 में लिखी हुई इनकी किताब द फॉल्ट लाइन भी काफी पॉपुलर हुई थी। जो उन्होंने रिसेशन को लेकर क्या कहा था, इस तरह का है। लेकिन रघुराम राजन जी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरव्यू के समय, वो आज के इस बायकॉट के युग में क्या वो सही है? अब आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, फिल्म आई उसको बायकॉट कर दिया। कुछ भी चीजें हैं विरोधी, हिंदू विरोधी या इस तरह की चीजें हैं उसको बायकॉट कर दिया जाता है। तो ये बायकॉट का जो आजकल का जो ये प्रचलन चला हुआ है उसके बीच में हिंदू विकास दर शब्दावली, जिसको कि दशकों पहले इस्तेमाल किया गया था, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में था और आज के समय में रघुराम राजन ने किस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल किया, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं लगता जो उन्होंने जानबूझकर ये हिंदू विकास दर पर फोकस किया है? अब आपको मैं बताऊं जो हिंदू विकास दर जो है वो क्या है। तो हिंदू विकास दर जो है ये आपको 1978 के दशक में 1978 के दशक में भारतीय अर्थशास्त्री हुए थे राज कृष्ण द्वारा गढ़ा हुआ एक शब्द है, जो 1991 से पहले आर्थिक सुधार में भारत जो था वो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 4.14% के आसपास घूमती रहती थी। और जो हमारी आज़ादी यानी कि 1947 से लेके 1980 का जो दशक था उस पूरे दशक का औसत 4% था। उस दौरान हमने बहुत सारी चीजें झेली थी, हमारे हमारे 3-3 बड़े-बड़े युद्ध हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन ये जो तो उसी दौरान उन्होंने एक शब्द गढ़ा, हिंदू विकास दर। वो क्या रहा था, जो हमारे पड़ोसी जो और एशियाई देश थे वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे, वहाँ का ग्रोथ बहुत अच्छा था। कोरिया और ये जो है जापान या इवन कि चाइना, बहुत सारी उन सब का ग्रोथ रेट जो था हम बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, और हमारा जो ग्रोथ रेट था वो उस तरह से नहीं था। तो जो अर्थशास्त्री थे राजकृष्ण जी ने, उन्होंने कहा क्या, जो ये हिंदू दर है, मतलब हम बहुतायत में थे हिंदू लोग उस समय, तो उन्होंने एक हिंदू दर करके कॉन्टेक्स्ट के लिए के रूप में इस्तेमाल किया, जो ये विकास दर है। और रघुराम राजन ने उस हिंदू दर के साथ क्या किया, जो ये 4% जो है वो हिंदू विकास दर का एक मानक हो गया। और अभी का जो करंट सिनेरियो है इनके हिसाब से जो वो 4% से कम चल रहा है। खैर, बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब यहाँ पर हम लोग जिक्र करते हैं जो रघुराम राजन ने इनका जिक्र क्यों किया। तो रघुराम राजन ने जो हालिया इंटरव्यू में बताया क्या, जो वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय विकास दर जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि अगर हम पहले 5% की वृद्धि दर हासिल करते हैं तो हम भाग्यशाली होते हैं।
अक्टूबर-दिसंबर में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद संख्या साल के पहले 4.4% थी और तिमाही की सापेक्ष 1% थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो उन्होंने प्रेज़ेंट किए और बोले क्या जो हम अभी हिंदू विकास दर के आस-पास ही घूम रहे हैं और ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लोगों को क्या लगा जो हिंदू विकास दर जो था वो चुभ गई। अब उसके पीछे चुभ गई, अब रघुराम राजन की क्या गलती है? गलती सिर्फ़ उनकी इतनी थी जो उन्होंने एक ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया, जो कि एक्सपायर हो चुकी है। यानी कि उस शब्द का वो शब्द एक्सपायर हो चुकी है और यह भी मुमकिन है कि वर्तमान में जो प्रेज़ेंट का जो टाइम है, उसमें यदि हम अतीत के पन्नों को पलटें, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था या किस तरह से कहा गया था, वो आज के समय में इनके जैसे बुद्धिजीवी जो हैं, रघुराम राजन, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। और पिछले कुछ समय से हम लोग ऐसे दौर में पहुँच गए हैं, जहाँ पर शब्दों पर उखड़ जाते हैं लोग, कहानियों पे उखड़ जाते हैं, फ़िल्मों पे उखड़ जाते हैं, ट्वीट पे उखड़ जा रहे हैं। हर तीसरे फ़िल्म का या चौथे फ़िल्म का पोस्टर फाड़ा जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है। तो रघुराम राजन की बात से जो ये विवाद पैदा हुआ, उनसे वो बहुत आसानी से बच सकते थे। वो भाई बुद्धिजीवी बता देते थे भाई 4% का ग्रोथ रेट है, ये हिंदू विकास दर कह के वो क्या कहना चाह रहे थे। अब होता क्या है ना जो सब लोग अपने-अपने हिसाब से भावार्थ लगाते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें खराब लगी जो भाई उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया, कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, एक-दूसरे उन्होंने समझा नहीं, ये 1978 वाली घटना है, जो उन्होंने कहा था उस समय 4% का औसत दर था, लेकिन इसलिए उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा। लेकिन क्या ये सही है? जो कॉन्टेक्स्ट या जिस शैली का उन्होंने प्रयोग किया, उससे वो आसानी से बच सकते थे। अब वो ख़ैर बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन हो क्या गया है ना, जो आजकल लोगों जो है वो विवाद के आदी हो गए हैं। जब तक वो विवाद में ना रहें कुछ इस तरह की चीज़ों को करके, शायद उनका खाना-वाना पचता नहीं है। खैर, ये तो भविष्य की बात है क्योंकि यहाँ पर भारत के ग्रोथ रेट को आईएमएफ और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सराहा है। बस मुझे आपको ये बताना था, जो ये कॉन्टेक्स्ट किस रूप में कहा गया था और क्या इस विवाद से वो बच सकते थे? हाँ, ज़रूर बच सकते थे, लेकिन मेरा यहाँ पर ये काम है, क्या सही है, क्या गलत है, ये नहीं बताना, बस मुझे ये बताना है जो आप क्या कर सकते थे। अब मेरी बात तो शायद उन तक ना पहुँचे या फिर पहुँच भी जाए, तो भविष्य में वो इस तरह के विवाद से बचे। इस शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।